हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अभ्यास 65 के बारे में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप लोग इसे पढ़ के रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको पढ़ के रखा होगा। और अभी हम इसको देखते हैं क्या क्या इसमें शब्द दिए गए हैं। उसके बाद आपने इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो पूरा 20 बार आपने इसको लिखने का प्रयास करना है। उससे पहले इसको पढ़ना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं इसको पढ़ना। देखो, पहली पंक्ति में लगभग सारे जो नियम दिए गए हैं ये नौ के संबंध में, ठीक है। नौ के ये नियम दिए गए। हमने पिछले अभ्यास पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो नौ और प और फ तीन नियम हमने देखे थे, ठीक है। तो उससे संबंधित ही इसमें शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला शब्द इसमें है, ये देखो, ये हल्के कलर में है, ठीक है। ये गहरे में, ये गहरे में, ये गहरे में, ठीक है। ये फिर हल्के में, ये फिर गहरे में। तो हल्का गहरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोनों में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला देखें, यहाँ पर ये है प यहाँ पर नौ लगा हुआ है इसमें, ठीक है। और ये लाइन के ऊपर गया है, लाइन के ऊपर गया, फिर भी इसने आ की मात्रा भी लगा रखी है। तो क्या हो जाएगा, पा। लाइन के ऊपर जाते ही पा हो गया, ठीक है। पा न, तो क्या हो जाएगा, पान, ठीक है। फिर अगला देखो ऐसे ही। अब तो अगर होता ये हल्का होता, लेकिन ये क्या है, गहरे कलर में है, डार्क कलर में, ठीक है। इसलिए तो क्या हो जाएगा, ये द न, ठीक है। लाइन के ऊपर है इसलिए क्या हो जाएगा, दान, ठीक है। फिर ये यदि चौ होता, हल्के कलर में होता, तो ये गहरा है इसलिए क्या हो जाएगा, जा न, जो में आ की मात्रा, फिर न, जान, ठीक है। फिर ये भी गहरे कलर में है, ठीक है। तो पौ हो नहीं सकता इसलिए क्या हो जाएगा, ये बान, ठीक है। क्या हो जाएगा, बान। फिर क्या है, देखो, ये हल्के कलर में है, ठीक है। ये गहरा कलर नहीं है, ये हल्का कलर है। च, यहाँ पर एक ही मात्रा, चीन, ठीक है। चीन, तो चीन में आप नाउन जरूर लगाएंगे, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा नाम आता ना, तो आपको नाउन लगाने की एक हैबिट अपनी बना लेनी चाहिए, जो आपको बहुत काम आएगी बाद में जब डिक्टेशन आप लिखोगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखो, ये चौ देखो कितना हल्के कलर में, और ये गहरे कलर में, तो क्या हो जाएगा, ये जौ में एक ही मात्रा, क्या हो जाएगा, जैन, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये जैन। फिर क्या, देखो, ये लाइन के ऊपर गया है, ये लाइन के ऊपर गया तो माँ हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, च और न, कोई मात्रा नहीं, तो इसलिए आप इसको माचन ही प्रैक्टिस करेंगे। कुछ कुछ शब्द आपको निरक्षर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आपने इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। आपका केवल नियम से आपको मतलब है, ठीक है। और अगला क्या हो जाएगा, ये है ब, गहरे कलर में ब, इसमें लौ जुड़ा हुआ है, बल। फिर क्या है, बलवन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बलवन। तो देखते हैं एक बार फिर से पहली पंक्ति। ये क्या है, पान, फिर है दान, फिर क्या है, जान, बान, चीन। इसमें आप लोग नाउन जरूर लगाएंगे, जैन, माचन और बलवन, ठीक है। तो ये इस प्रकार पहली पंक्ति आपकी क्लियर हो गई। अब देखते हैं अगली पंक्ति, ठीक है। दूसरी पंक्ति में कौन कौन से शब्द आपको मिलते हैं। सबसे पहला शब्द है इसमें, देखो, र, ये अंग, ये न, और ये ऊ की मात्रा, मतलब रंगून इसने लिखा है इसको, ठीक है, रंगून। तो आपने कैसे लिखना है, र अंग न, यहाँ पर लगेगी आपकी ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, रंगून, ठीक है। रंगून, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। रंगून, रॉ नीचे आएगा और इसमें नाउन लग जाएगा, सदैव। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रॉ में मात्रा नहीं है, जहाँ पर भी मात्रा आती है रॉ में वो ऊपर की ओर बनता है, यानी कि ऊर्ध्वगामी बनता है। यहाँ पर बिना मात्रा के तो रॉ कौन सा बनेगा, यहाँ पर अधोगामी रॉ बनेगा। आपने हमेशा ये बात ध्यान देनी है, ठीक है। मैं पहले से आपको बताता आया हूँ, किताब में और हमारे पढ़ने में केवल यही फ़र्क है रॉ का, ठीक है। रॉ तो हम गहरा और हल्का भी नहीं करते हैं कलर, और यहाँ पर रॉ का भी हमारा थोड़ा चेंज है, ठीक है। रंगून इस तरह से हो जाएगा। फिर क्या है, देखो, लाइन के ऊपर है,
और गहरे कलर में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जौ, आ की मात्रा लगी है, क्या हो जाएगा जा। फिर क्या है ये प, जापान, ठीक है। किस तरह से लिखा है देखो, जा इसमें पा न, जापान, इस तरह से, ठीक है। ये बीच में पौ का सर्कल बनाया हुआ है, फिर नौ, तो जापान आपने भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। नाउन जरूर लगाइएगा इसमें भी, रंगून में भी आप नाउन लगाइएगा, जापान में भी आप नाउन लगाइएगा, ठीक है। ताकि आपको ये चीज़ें हमेशा, आपको एक हैबिट बनी रहे कि आपने स्वर शब्द आने पर नाउन का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर आगे है संज्ञा शब्द पर, संज्ञा शब्द आने पर आपने नाउन का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर अगला है देखो, ये थ हो नहीं सकता, मतलब तो है नहीं, ठीक है। थ हो नहीं सकता क्योंकि गहरे कलर में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा धन, क्या हो जाएगा ये धन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये धन। फिर क्या हो जाएगा देखो, ये स न, ये त, ठीक है। ये हल्के कलर में है, उसमें आ की मात्रा लगी हुई है, और नौ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा संतान, संतान, क्या हो जाएगा संतान। फिर क्या देखो, ये स ई, ये श ई, ये ज, ये गहरे कलर में है, ऊपर यहाँ पर जो ज आ रहे थे उनके समान ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सीजन, ये नौ भी इसमें लगा हुआ, ठीक है। श ई, ये जन, सीजन, ठीक है। फिर क्या देखो, म कान, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, म कान, मकान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है ना, ये ख उ, ठीक है। न, नाखून, ठीक है। क्या हो जाएगा नाखून। तो इस प्रकार दूसरी पंक्ति में कौन कौन से शब्द आपको मिल रहे हैं, पहला है रंगून, फिर है जापान, फिर है धन, फिर है संतान, ठीक है। फिर है सीजन, मकान और नाखून। अब देखते हैं तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में पहला शब्द है, ये दोनों गहरे कलर में, ठीक है। ये भी गहरा है, ये भी गहरा है, और यहाँ पर नौ का इसमें अंकुश दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये ब द और नौ, ठीक है। क्या हो जाएगा बदन। फिर क्या है अगला देखिए, ये ब आ की मात्रा दी गई और नौ, क्या हो जाएगा बान, ठीक है। फिर अगला है, ये लाइन पर बनेगा, ठीक है। जो अगला शब्द है ये है ब ह न, बहन, ठीक है। क्या हो जाएगा बहन। फिर क्या है अगला, क फ न, कफन। कफन कैसे करेंगे आप, हम सदैव वृत्त वाला फ प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से क फ न, और दूसरा फ का जो अंकुश हमने इसी अध्याय में पढ़ा है उसका प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। इस तरह से क, ये फ और न, कफन, ठीक है। दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये फ के अंकुश के साथ हो गया और ये नौ का प्रयोग करके हो गया। एक मतलब या तो फ का ही प्रयोग होगा इसमें या नौ का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो कफन इस तरह से आप लिखेंगे। फिर अगला है ये भ ज न, ठीक है। तो भजन आप या तो नौ इसमें प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसमें जौ का प्रयोग करके नौ लिख सकते हैं, ठीक है। भ ज न, इस तरह से भजन लाइन पर इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर क्या है ये ग, ठीक है। क हो नहीं सकता क्योंकि गहरे कलर में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा ग और इसमें न, ठीक है। तो क्या हो जाएगा गन। फिर अगला है ये है थ, हो नहीं सकता क्योंकि गहरे कलर में दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ध, आ की मात्रा लगी हुई है, धान, ठीक है। धान हो जाएगा। और फिर लास्ट है इसमें देखो क, ये क और इसमें प या फ, इस अंकुश का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो क्या लिख लेंगे आप इसको, कप या कफ, जो आप प्रैक्टिस करना चाहें, ठीक है। तो कप इसको कर लीजिएगा आप। तीसरी पंक्ति देखते हैं फिर से, ठीक है। बदन, फिर है बान, ठीक है। बहन जो कि लाइन पर बनेगा, फिर है कफन, ठीक है। आप फ का प्रयोग या तो वृत्त के रूप में करेंगे या फिर फ का प्रयोग अंकुश के रूप में करेंगे, ठीक है। फिर है भजन, इसमें आप जौ के सर्कल का प्रयोग भी कर सकते हैं। फिर है गन, ठीक है, धान, और अगला इसमें
कफ या कप, ठीक है। इसमें अब चौथी पंक्ति देखते हैं। इसमें लगभग जो नियम दिए गए हैं वो सभी प या फ से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से इसमें शब्द आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है बा प, गहरे कलर में ब है ना, यदि हल्का होता तो प होता, तो गहरे कलर में यहाँ पर दिया गया है तो क्या हो जाएगा बाप। फिर क्या है ये क, हल्का कलर है क और फ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कफ। फिर अगला है ये त, हल्के कलर में त, ठीक है, और प, तप हो जाएगा, ठीक है। फिर हल्के कलर में त, ठीक है, त ल प, यहाँ पर तलप, ठीक है, तलप दिया गया है, त ल प, कोई मात्रा नहीं है इसलिए आप इसको तलफ ही लिखें, प्रैक्टिस करें, ठीक है, तलफ। फिर क्या है ये झ, ठीक है, छ यदि होता तो हल्का होता, यहाँ पर गहरे कलर में हमें दिख रहा है तो क्या हो जाएगा ये झ, झ प क, क्या हो जाएगा झपक, झ प क, ये हो जाएगा झपक, झपक, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा ये त, यहाँ पर प का अंकुश भी इसमें दिया गया त प, ठीक है। फिर ब इसमें दिया गया ब ल, ठीक है, क्या हो जाएगा तप बल, तप बल। फिर क्या हो जाएगा ये है थ, ठीक है, थ, ये प और क, ई की मात्रा इसमें लगी, ठीक है, थप की, थप की, यहाँ पर प का इसने अंकुश प्रयोग किया, ठीक है, थप की। और इसमें लास्ट वाला आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको आप रहने दीजिएगा। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये हो जाएगा बाप, बाप, फिर कफ, फिर तप, फिर तलप, यह है झपक, फिर है तपबल और थपकी। अब देखते हैं अंतिम पंक्ति इसकी, ठीक है, इसमें पहला आप छोड़ दीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा। अगला देख लेते हैं, ये प, ठीक है, प न चा, ये चा, आ की मात्रा यहाँ पर इसने दे रखी है, ठीक है, पंचाल लिखा है, पंचाल, ठीक है, पंचाल, पंचाल। तो आप इसको नौ के साथ भी बना सकते हो, ठीक है, इस तरह से पन चाल, या फिर नौ का अंकुश प्रयोग करके यहाँ पर चाल ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो पंचाल आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। अगला आप रहने दीजिएगा इसका। फिर क्या देखो म, ये ह, आ की मात्रा महा, ये क्या हो जाएगा ये है धन, महाधन, महाधन, ठीक है, क्या हो जाएगा ये महाधन। फिर अगला है इसमें, इसको आप लाइन पर बनाएंगे, ठीक है, इसने लाइन के ऊपर दिया गया है तो ये हो जाएगा जौनपुर, ये जौनपुर इस तरह से, ठीक है, जौनपुर, ये जौ, ठीक है, यहाँ पर जौ न पुर इस तरह से, ठीक है, लाइन पर आ जाएगा ये जौनपुर। फिर अगला क्या है ये है वि भी न, ठीक है, क्या हो जाएगा विभिन्न, विभिन्न, ठीक है। तो इस प्रकार अंतिम पंक्ति में आपको क्या क्या दे रखे हैं, एक है पंचाल, महाधन, जौनपुर, ठीक है, आप नाउन इसमें लगा देंगे, और फिर क्या है विभिन्न, विभिन्न। तो इस प्रकार आपका ये अभ्यास 65, ठीक है, पढ़ने का अभ्यास क्लियर हो चुका है। जिसको अभी तक कोई इसमें दिक्कत है, ठीक है, वो दोबारा इसको पढ़ने का प्रयास करें, उसके पश्चात ही आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो जल्दी बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना है, और कम से कम 20 बार इनको आप लिखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका जो न और प फ का नियम है यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो आपने इसको पढ़ा है पहले, ठीक है, पढ़ने का अभ्यास किया, उसके पश्चात आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग इसको पढ़ने का अभ्यास करें, ठीक है, दोबारा से, और उसके पश्चात आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। तो पिछली क्लास मैंने आपको 66
अभ्यास भी आपको बताया था, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया होगा पूरा 20 बार कम से कम। और अगला आपका जो कार्य है, इसको प्रैक्टिस करने के पश्चात आपने जो अभ्यास 67 है उसको बनाकर रखना है, ठीक है। इसमें 10 वाक्य आपको दिए गए हैं, 10 के 10 वाक्य आपने इसको बना के रखने, एक एक शब्द, ठीक है। एक एक शब्द को एक एक बार आपने बना के रखना है। प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी छोड़ देनी है उसमें, ठीक है। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा अभ्यास 67, उसके पश्चात आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे मिलाने के पश्चात, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग केवल उसको बनाकर रखें, ठीक है। प्रैक्टिस अभी ना करें। उसके पश्चात आएगा आपका 68। तो ये भी एक पैरा आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको दिक्कत नहीं है ज़्यादा। तो इसको आप लोग पुनः पढ़ने का अभ्यास करें जिसको अभी तक समझ में नहीं आया है, ठीक है। और रॉ और लॉ जो नियम था उसको भी आपने साथ ही साथ रिवाइज करना है, क्योंकि रॉ और लॉ में भी आपने देखा होगा अंकुश और नाद का प्रयोग हो रहा है, और न और पौफों में भी अंकुश और नाद का प्रयोग हो रहा है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन प्रथम स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, कौन अंतिम स्थान पर प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही में ये भी क्लियर होना चाहिए कौन किस दिशा में है। दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रयुक्त होते हैं, रॉ और लॉ, पौ फ और नौ दोनों एक दूसरे के विपरीत में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, उनकी दिशा आपको पता होनी चाहिए, सही दिशा आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप इसको गलत ना करें। तो आप लोग अभ्यास 67 बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को, ठीक है। आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।